लीजिए सुनिए जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चक्रवर्ती का स्तंभ। वाचन समीर गोस्वामी का है। बाबा ये कैसे बना, इसको किसने बनाया, इस पर क्या लिखा है? सरला ने कई सवाल किए। बूढ़ा धर्मरक्षित भीड़ों के झुंड को चरते हुए देख रहा था। हरी टेकरी झारल के किनारे संध्या के आपत की चादर ओढ़कर नया रंग बदल रही थी। भेड़ों की मंडली उस पर धीरे धीरे चरती हुई उतरने चढ़ने में कई रेखा बना रही थी। अब की ध्यान आकर्षित करने के लिए सरला ने धर्मरक्षित का हाथ खींचकर उस स्तंभ को दिखलाया। धर्मरक्षित ने निश्वास लेकर कहा, बेटी, महाराजा चक्रवर्ती अशोक ने इसे कब बनाया था? इस पर शील और धर्म की आज्ञा खुदी है। चक्रवर्ती देवप्रिय ने ये नहीं विचार किया कि ये आज्ञाएं बक बक मानी जाएंगी। धर्मोन्नत लोगों ने इस स्थान को ध्वस्त कर डाला। अब बिहार में डर से कोई कोई भिक्षुक भी कभी दिखाई पड़ता है। वृद्ध ये कहकर उद्विग्न होकर कृष्ण संध्या का आगमन देखने लगा। सरला उसी के बगल में बैठ गई। स्तंभ के ऊपर बैठा हुआ आज्ञा का रक्षक सिंह धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गया। थोड़ी देर में एक धर्मशील कुटुंब उसी स्थान पर आया। जीर्ण स्तूप पर देखते देखते दीपावली हो गई। गंध कुसुम से वो स्तूप अर्चित हुआ। अगुरु की गंध, कुसुम सौरभ तथा दीपमाला से वो जीर्ण स्थान एक बार आलोकपूर्ण हो गया। सरला का मन उस दृश्य से पुलकित हो उठा। वो बार बार वृद्ध को दिखाने लगी। धार्मिक वृद्ध की आंखों में उस भक्तिमयी अर्चना से जल बिंदु दिखाई देने लगे। उपासकों में मिलकर धर्मरक्षित और सरला ने भी भरे हुए हृदय से उस स्तूप को भगवान के उद्देश्य से नमस्कार किया। टापों के शब्द वहां से सुनाई पड़ रहे हैं। समस्त भक्ति के स्थान पर भय ने अधिकार कर लिया। सब चकित होकर देखने लगे। उल्काधारी अश्वारोही और हाथों में नंगी तलवार। आकाश के तारों ने भी भय से मुंह छिपा लिया। मेघ मंडल रो रो कर मना करने लगी, किंतु निष्ठुर सैनिकों ने कुछ न सुना। तोड़ ताड़ लूटपाट करके सब पुजारियों को, बुत परस्तों को बांधकर उनके धर्म विरोध का दंड देने के लिए ले चले। सरला भी उन्हीं में थी। धर्मरक्षित ने कहा, सैनिकों, तुम्हारा भी कोई धर्म है? एक ने कहा, सर्वोत्तम इस्लाम धर्म। धर्मरक्षित, क्या उसमें दया की आज्ञा नहीं है? उत्तर न मिला। धर्मरक्षित, क्या जिस धर्म में दया नहीं है उसे भी तुम धर्म कहोगे? एक दूसरा, है क्यों नहीं, दया करना हमारे धर्म में भी है, पैगंबर का हुक्म है। तुम बूढ़े हो, तुम पर दया की जा सकती है, छोड़ दो जी उसको। बूढ़ा छोड़ दिया गया। धर्मरक्षित, मुझे चाहे बांध लो, किंतु इन सबों को छोड़ दो। वो भी सम्राट था जिसने इस स्तंभ पर समस्त जीवों के प्रति दया करने की आज्ञा खुदवा दी है। क्या तुम भी देश विजय करके सम्राट हुआ चाहते हो? तब दया क्यों नहीं करते? एक बोल उठा, क्या बागल बूढ़े से बकबक कर रहे हो? कोई ऐसी फिक्र करो कि ये किसी बुत की परस्तिश का ऊंचा मीनार तोड़ा जाए। सरला ने कहा, बाबा, हमको ये सब लिए जा रहे? धर्मरक्षित, बेटी, असहाय हूं, वृद्ध बाहों में बल भी नहीं है। भगवान की करुणा का स्मरण कर। उन्होंने स्वयं कहा है कि संयोगः विप्रयोगन्तः। निष्ठुर लोग हिंसा के लिए परिक्रमण करने लगे, किंतु पत्थरों में चिल्लाने की शक्ति नहीं है कि उसे सुनकर वे क्रूर आत्माएं तुष्ट हों। उन्हें नीरव रोने में भी असमर्थ देखकर मेघ बरसने लगे, चपला चमकने लगी, भीषण गर्जन होने लगा। छिपने के लिए वे निष्ठुर भी स्थान खोजने लगे। अकस्मात एक भीषण गर्जन और तीव्र आलोक, साथ ही धमाका हुआ। चक्रवर्ती का स्तंभ अपने सामने ये दृश्य न देख सका। अश्निपात से खंड खंड होकर गिर पड़ा। कोई किसी का बंदी न रहा। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी चक्रवर्ती का स्तंभ। वाचन समीर गोस्वामी का था।